जय श्री राम दोस्तों। अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया था इंडियन आर्मी को लेके। तो पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ट्वीट ट्वीट में यही लिखा हुआ था, सरल शब्दों में कहें तो, कि भाई इंडियन आर्मी ने बोला था कि हम पोक वापस लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और बाकी उन्हें ऑर्डर की दरकार है, ये लिखा हुआ था। तो आप इसमें बीच में क्यों घुस रहे हो? आप एक अच्छे लेवल पे हो, मतलब ऋचा चड्ढा की मैं बात कर रहा हूँ, आप एक अच्छे लेवल पे, आप इसके बीच में क्यों घुस रहे हो? ठीक है, आप सेलिब्रिटी हो, अच्छी बात है। मतलब गोलियां वो खाते हैं, ठीक है, अपने सीने पे। जो भी मैटर होता है उनके साथ होता है। आप तो बातें मारते हो आराम से कुर्सी पे बैठ के, मारते हो या नहीं? तो गलत बात है ना ये। कुछ भी करोगे आप, उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे हो, उनके बीच का मैटर है, वो होने दो ना। तो इस ट्वीट के ऊपर मेरे फ्रेंड की क्या प्रतिक्रिया है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये जिस तरीके से ट्वीट तूने भी देखा है, तो इस बारे में तेरी क्या प्रतिक्रिया है, बताओ जरा। मतलब मेरे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जो ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया है, ये शायद एक महीने, मतलब इसी मंथ में शायद इनकी वो फिल्म आने वाली है, फुकरे 3 करके शायद कोई सी है। हम्म। तो क्या पता उसके लिए एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। बिल्कुल हो मुझे ऐसा सकता है। लगता है। लेकिन इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपको ऐसा कुछ लेना भी, आपको न्यूज में बना भी रहना है, तो कुछ अच्छा काम कर लो। आप इंडियन आर्मी को कोट कर रहे हो, वो भी ट्वीट में। मतलब बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए ये। मतलब किसी भी देश की आर्मी के लिए, मतलब ये तो शर्म वाली बात है। डूब मरना चाहिए इनको कि मतलब इंडियन आर्मी के लिए आप ऐसे मजाकिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? चलो ये तो है, ये तो बॉलीवुड के भांड वो है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मतलब साउथ के एक्टर हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है, वो है प्रकाश राज। इसको सपोर्ट करते हुए क्या लिखते हैं कि ऋचा चड्ढा हमारे देश के लिए ज़्यादा जानती है, मतलब ज़्यादा वो करती हैं अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार और भी कई सारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और प्रकाश राज उल्टा उन्हीं को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस पे तो मतलब ऋचा चड्ढा ने अभी जो मतलब ट्वीट किया था दोबारा, कि भाई उन्होंने माफ़ी मांगी और बोला है कि मेरे से मतलब जल्दबाजी में ऐसा मेरा मतलब हर्ट करने का वो नहीं था कुछ भी ऐसा। भाई ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब कि मेरे मन में कुछ बात आ रही तभी तो मैं लिखूंगा, जल्दबाजी में कुछ भी लिख दूंगा। और कोई क्यों नहीं लिखता है? मतलब सही बात। बॉलीवुड में और भी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, और भी बड़े बड़े एक्टर हैं, हम्म। इतने बढ़िया एक्टर हैं। हम्म। उन्होंने कभी ऐसे ट्वीट किए हैं? बिल्कुल नहीं देखा किया। है आपने? उनकी फिल्में आती हैं। इसके अलावा कितने लोग हैं, आप राजकुमार राव ले लो, आयुष्मान खुराना ले लो, ये भी तो एक्टर हैं यार। और सही। इसी फिल्म में और भी हैं, पंकज त्रिपाठी, उनसे बड़ा शायद मुझे लगता कि कोई आज के टाइम में एक्टर होगा जो उस लेवल से उठा है। तो उन्होंने सही। तो कभी ऐसे वो नहीं किए ट्वीट। इन्हीं को पता नहीं क्या लगी रहती है। और इसके अलावा मतलब कि कुछ लोग हैं इनमें जो बॉलीवुड की, मतलब कि अगर पहले तो ये अपनी फिल्मों के वजह से, रीमेक को लेके एक दूसरे की कहानी चोरी करने के वजह से पिट रहे बिल्कुल। हैं। लेकिन तो बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि बहिष्कार होने का, तो बाइकआउट होने का। एक तो इनकी कहानियां बेकार, एक्टिंग, नेपोटिज्म। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, इसके अलावा एक और कारण ये भी है, आपकी रीचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, करीना कपूर और आपकी सोनम कपूर। ये देश के खिलाफ बोलना हो, हिंदुत्व के खिलाफ बोलना हो, हिंदुओं के खिलाफ बोलना हो, सबसे आगे रहती। सबसे आगे रहेंगे भाई। बिल्कुल सही ठीक बात। है। अभी वो आपने एक केस सुना था जिसको हमने भी कवर किया था, हम्म। सरदा वाला। तो उसमें कोई नहीं बोला। उसमें क्यों अगर, बोलेंगे? हाँ, अब ये देश की बात आई ना तो ऋचा चड्ढा आ गई। अब इसके सपोर्ट में देख लेना, एक दो दिन में इनके ट्वीट आएंगे और सबसे पहले स्वरा भास्कर के आएंगे, क्योंकि उसे कंट्रोवर्सी में बना रहने में मजा आता है। तो ऐसा है बॉलीवुड का हाल। अब इनको बाइकआउट ना करो, इनका बहिष्कार ना करो, तो क्या करो? इनसे प्यार करो। नहीं, आपकी बात सही है। मतलब एक, पहले तो आप किसी धर्म को टारगेट करते हो, हम्म। चलो अब आपका मतलब वो कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो गया, आपकी फिल्में पिट रही है, तो अब आप इंडियन आर्मी को वो कर रहे हो। किसी को तो बख्श दो यार। मतलब इंडियन आर्मी अपने सीने पे गोली खाती है हमारे लिए। जब तुम वहां अपने कैश का नाम करोड़ों के फ्लैट में, बंगलों में पड़े रहते हो, तब वो सर्दी में माइनस टेम्परेचर में रहते हो, और तब जाके देश की रक्षा करते हैं। तुम्हारे तो बस आ गया, लिख दिए ट्वीट और हो गया। उनकी भी तो सोचो। और अगर वो पीओके मांग भी रहे हैं, पीओके को उसका अधिकार भी दिला रहे, तो तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? उन लोगों से पूछो ना, उन्हें कितने उसमें रहना पड़ता है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ। तो उन लोगों की तो भी तो सोचो तुम। बस तुम्हें तो बस लिखना है। और ये अब पक्का है कि ये फिल्म बाइकआउट होगी। फुकरे 3 एक बहुत अच्छी फिल्म थी। मैंने भी इसके पहले 2 पार्ट देखे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया है सबने। और खासकर खासकर वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट ने और पंकज त्रिपाठी ने बहुत अच्छा काम किया है।
लेकिन ये फिल्म जो पिटेगी इसके वजह से पिटेगी, और पिटनी भी चाहिए, तभी इनको अकल आएगी। और मैं तो खुला कहूंगा कि बाइकआउट करो ऐसी मूवी का, और ऐसी एक्ट्रेस और एक्टर का भी, जो सबसे बड़ी बात है हिंदुत्व के खिलाफ और इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलती है। तो भाइयों, जिस तरीके से आपने भाई की बात सुनी उसकी एक एक बात सही है। आप इस चीज़ का जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये बात सही है या नहीं। देखो, आपको बीच में नहीं घुसना चाहिए था, और उसके बाद आप मतलब किसी का पहले मजाक उड़ा लो, ठीक है, कुछ उसके बारे में कुछ भी ट्वीट कर दो और फिर बाद में आप माफ़ी मांगने लग जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्वीट करने लग जाओ। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको चर्चा में बनना है, ठीक है, आपको न्यूज़ में आना है, आपको कंट्रोवर्सी करनी है, तो और बहुत सारे टॉपिक हैं और लोग भी करते हैं, और बहुत सारे टॉपिक है, आप उन पे कीजिए ना। तो अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी चर्चा में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।